पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस। ये मार्क्सिस्ट कौन था, कार्ल मार्क्स कौन था, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सीधा इसका जो अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या कहता है? जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्लास वार एट इंटरनेशनल लेवल। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये एक्सटेंशन ऑफ क्लास वार है। वो क्लास वार जो हो रहा था एट डोमेस्टिक लेवल और एट स्टेट लेवल बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास एंड द वर्किंग क्लास, उसी की एक्सटेंशन है। अब वही क्लास वार स्टार्ट हुआ है एट इंटरनेशनल लेवल बिटवीन कैपिटलिस्ट कंट्रीज एंड द अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज। कैपिटलिस्ट स्टेट्स आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर स्टेट्स। जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर स्टेट्स को। किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? देयर सॉर्ट वार एंड इम्प्रिजन फॉर सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट्स। जो ये कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं ये किस तरह अंडर डेवलप्ड और पुअर स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। या तो वो उनके साथ वार करते हैं, जंग करते हैं, या उनको सब्जुगेट करते हैं, उनको अपने कब्जे में लेते हैं। इस तरह उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जब वो वार स्टार्ट करते हैं या उनको अपना गुलाम बनाते हैं, उनको उन पे कब्जा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने इंटरेस्ट को महफूज कर सकें। अब उसके बाद क्या होता है? वर्कर्स विच हैव नो कंट्री मस्ट यूनाइट एंड थ्रू आउट कैपिटलिज्म। जो ये वर्कर्स होते हैं विच हैव नो कंट्री, वर्कर्स की कोई कंट्री नहीं होती है। दे ओनली बिलोंग टू क्लास दैट दे आर पुअर और वर्कर्स, उनकी कोई अपनी कंट्री नहीं होती है। वो सिर्फ एक क्लास से उनका ताल्लुक होता है। अब उनने क्या करना है? उनने यूनाइट होना है। जब वो यूनाइट हो जाएंगे उससे क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? वो उसके बाद वो इस कैपिटलिज्म को थ्रू आउट करेंगे, फेंक देंगे। उनने एक इनकलाब लाना है वर्कर्स ने। जब वो वर्कर्स इनकलाब लाएंगे उससे क्या हो जाएगा? जो एक कैपिटलिज्म है जो उनको एक्सप्लॉइट करता है, वो उस कैपिटलिज्म को फिर थ्रू आउट करेंगे, इसको फेंक देंगे। फाइनल गोल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वार, इम्प्रिजन एंड इनइक्विटीज़। जो फाइनल गोल इन वर्कर्स का क्या होगा? फिर उन्हें इस्टेब्लिश करना है इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी उनका फाइनल गोल है, उसको इस्टेब्लिश करना है, जिसमें ना एक्सप्लॉयटेशन होगी, जिसमें ना जंग होगा, जिसमें ना इम्प्रिजन होगा, जिसमें ना इनइक्वलिटी होगी। जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट इज़ आइडेंटिकल विद इट्स व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। जो मार्क्सिस्ट व्यू किस पे है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे है। वो आइडेंटिकल है विद इट्स व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। जो उसका नज़रिया पॉलिटिक्स पे था, जो उसकी सोच पॉलिटिक्स पे थी, वही उसकी सोच किस पे है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे है। जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स में उसकी सोच क्या थी? इट इज़ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिट क्लासेस। मार्क्सिस्ट कहता है जो पॉलिटिक्स है इट इज़ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिट क्लासेस। जो अपोजिट क्लास है पॉलिटिक्स, उनके दरमियान एक स्ट्रगल है। वो जो दो अपोजिट क्लास थे दे वर कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्कर्स। जो ये कैपिटलिस्ट थे दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उनको हम हैव्स कहते हैं। वो जो वर्कर्स थे उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं थे, उनको हम कहते हैं हैव नॉट्स। अब जो ये थे कैपिटलिस्ट्स विच ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या कर रहे थे? वो वर्कर्स क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उसी तरह जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट इज़ स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट स्टेट एंड द विक्टिम्स ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, लाइक पॉलिटिक्स, यहाँ भी स्ट्रगल है जो जहाँ बिटवीन कैपिटलिस्ट स्टेट, वो स्टेट जिसके पास सब कुछ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हर एक चीज़ उसके पास है, टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़, और एंड द विक्टिम्स ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और वो विक्टिम्स जिनको ये स्टेट्स, कैपिटलिस्ट स्टेट्स क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। डैट मीन्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अब है क्या? इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट स्टेट्स ऑन द वन हैंड एंड अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज ऑन द अदर हैंड।
जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स है दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो पुअर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय द रिच स्टेट्स थ्रू डिवाइसेस, एम्पलिज्म एंड वार। अब जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, मार्क्सिस्ट कहता है जो ये इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन होती है। पुअर किसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, पुअर कंट्रीज़ की। कौन करता है उनको एक्सप्लॉयट, रिच स्टेट्स, दैट मीन कैपिटल स्टेट्स। कैसे, थ्रू डिवाइसेस, एम्पलिज्म, या उनको गुलाम बनाते हैं, उन पर कब्जा करते हैं या उनके साथ जंग करते हैं। अब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पुअर कंट्रीज़ की बाय रिच कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की, इसको ख़त्म किया जा सकता है थ्रू सोशलिज्म। जो वर्कर्स फर्स्ट एट डोमेस्टिक लेवल क्या करेंगे, एट स्टेट लेवल क्या करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, फिर ओवरथ्रो करेंगे कैपिटल सिस्टम को, क्योंकि वर्कर्स की कोई कंट्री नहीं होती है, दे ओनली बिलोंग टू ए क्लास, दैट इज़ पुअर क्लास। उन्होंने यूनाइट होना है, उसके बाद उस कैपिटल सिस्टम को थ्रू आउट करना है। जब कैपिटल सिस्टम थ्रू आउट हो जाएगा उस कंट्री में फिर सोशलिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब सोशलिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा फिर जो जितने भी वर्कर्स, जितने भी सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं ये आपस में मिलेंगे, फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जिसमें एम्प्रिजन नहीं होगा, जिसमें इनइक्वलिटी नहीं होगी। अब यही वर्कर्स को क्या करना है, इनको रिवोल्यूशन लाना है अगेंस्ट एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटर्स। जो ये वर्कर्स होंगे उन्हीं को ये रिवोल्यूशन लाना, इनकलाब लाना है, किन खिलाफ, जो उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। उसके बाद फिलासफिकल फाउंडेशन, दैट मीन्स मटेरियल कंडीशन। फिलासफिकल फाउंडेशन हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट क्या है, मटेरियल कंडीशन एज डिटर्मिनेंट्स। जो भी पॉलिटिकल रिलेशन है, वेदर एट डोमेस्टिक लेवल और एट इंटरनेशनल लेवल, जो रिलेशन होते हैं बिटवीन पीपल, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मटेरियल कंडीशंस। दैट मीन्स जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं उन लोगों को जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है एट डोमेस्टिक लेवल। सिमिलरली एट इंटरनेशनल लेवल जो कैपिटलिस्ट स्टेट होती है वो डेवलप होती है, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं किनको, अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज़ को। ये मार्क्सिस्ट कहता है जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं वही डिटरमाइन करते हैं हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस, ये आपने याद रखना, बिटवीन स्टेट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट, क्लास स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड द पुअर स्टेट्स। एट इंटरनेशनल लेवल जो स्ट्रगल हो रही है इट इज़ स्ट्रगल बिटवीन रिच कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ किन के साथ, पुअर स्टेट्स के साथ। यहाँ एक क्लास स्ट्रगल है, ये आपने याद रखना है, बिटवीन रिच कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड पुअर अनडेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास कुछ नहीं है। थर्ड, इम्पलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब जो ये डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है वो किस तरह एक्सप्लॉयट करते हैं, थ्रू इम्पलिज्म। जब वो सब्जुगेट करते हैं, जब वो कब्जा करते हैं, अपने पावर को एक्सपेंड करते हैं, दूसरी कंट्री को अपने कब्जे में लेते हैं, इससे उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ सोशलिस्ट स्टेट्स। अब जहाँ रिवोल्यूशन वर्कर्स ने लाया है वहाँ सोशलिज्म इस्टेब्लिश हुआ है, उनका क्या रोल है, वहाँ पे क्या होता है, जो सोशलिस्ट स्टेट है अब वो स्ट्रांग हो गई है, वहाँ पे अब वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, नियो कॉलोनिज्म एज न्यू रियलिटी। अब जो इम्पलिज्म था उसका ज़माना ख़त्म हो गया है, अब कंट्री सब्जुगेट दूसरी कंट्री को नहीं करते हैं। अब एक और उनके पास एक और डिवाइस है, उसको एक और इंस्ट्रूमेंट उनके पास है इन कैपिटलिस्ट कंट्री के पास, उसको हम कहते हैं न्यू कॉलोनिज्म। इससे वो क्या करते हैं, जो पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तो वो आज़ाद तो हो गई है, लेकिन आज भी डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज उन पर कंट्रोल करते हैं, उनकी इकानमी को कंट्रोल करते हैं थ्रू वेरियस डिवाइसेस, थ्रू MNCs या इंटरनेशनल इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हैं। अब जो मार्क्सिस्ट था वो क्या कह रहा है, मार्क्सिस्ट सीक्स टू एनालाइज इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट स्टेट्स एंड सोशलिस्ट स्टेट्स। हाँ, अब जो मार्क्सिस्ट है वो इस इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, एक स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट स्टेट्स एंड सोशलिस्ट स्टेट्स, ये आपने याद रखना है। इट वॉज ऑल अबाउट मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।